किसी ने कहा बिहार के सम्राट, किसी ने कहा बिहार के चौधरी। विशेषण जुड़ते जाएंगे और इसकी वजह यह है कि सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बिहार में नीतीश कुमार युग इतिहास के पन्नों में समा गया। बीजेपी को इस पल का बरसों से इंतजार था। 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री थे। बस थोड़े से वक्त के लिए जीतन राम मांझी सीएम बने थे और नीतीश कुमार के सीएम रहते अधिकांश समय बीजेपी उनके पीछे थी, यानी बीजेपी के पास डिप्टी सीएम की पोस्ट थी। बीजेपी के कई नेताओं और लगभग सभी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल रहता था, आखिर बिहार में बीजेपी का सीएम कब बनेगा। 2020 में जेडीयू की सीटें घटकर सिर्फ 43 रह गईं। तब बीजेपी के कई नेता थे जिन्हें लगता था कि अब तो बीजेपी का सीएम बन ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं बना। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के पीछे रहना ही पसंद किया और अब 15 अप्रैल 2026 को जब इतिहास बना तो वो धमक क्यों नहीं दिखी। कई लोगों के मन में ये सवाल उठा, ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सम्राट चौधरी के शपथ समारोह में मौजूद क्यों नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही बिहार में इस मौके का इंतजार था और जानकार दावा करते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी ने ही ये स्क्रिप्ट लिखी है। जानकारों की माने तो उनकी मर्जी से ही नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा गए हैं और बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में बीजेपी के पहले सीएम। जानकारों ने याद ये भी दिलाया कि हालिया वर्षों में जब भी किसी राज्य में बीजेपी या एनडीए के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और अभी बीते साल 20 नवंबर 2025 को जब नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली थी, तब पीएम मोदी और बीजेपी के बाकी सभी दिग्गज मौजूद थे। लेकिन पटना के राजभवन में जब सम्राट चौधरी बिहार के सीएम की शपथ ले रहे थे, तब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नहीं थे। कहने को शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और नितिन नवीन थे, लेकिन बात उनकी हो रही थी जो नहीं थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ समारोह में आएंगे, मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबर लगातार चला रहा था। और जब बीजेपी के ये दो सबसे बड़े नेता पटना नहीं पहुंचे तो कई कारण बताए गए। उनमें से 5 बड़े कारणों की इस वीडियो में करते हैं पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अप्रैल को कर्नाटक में थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं जरूर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री सम्राट चौधरी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पोस्ट के जरिए सम्राट चौधरी को बधाई दी। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर संबोधित किया। शाह ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन का जिक्र भी किया और डबल इंजन सरकार की रफ्तार को और तेज करने का भरोसा जताया। इन बातों ने सम्राट चौधरी का हौसला बढ़ाया होगा, लेकिन अगर उनके शपथ समारोह में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह होते और उनके साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर होती तो ये उनके लिए शायद हमेशा यादगार रहती। सम्राट चौधरी ने खुद जो नहीं कहा वो उनके पिता शकुनी चौधरी ने कह दिया। शकुनी चौधरी बोले, कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने कई पार्टियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया। मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। शकुनी चौधरी ने जो नहीं कहा वो बात सब समझ रहे हैं। सम्राट चौधरी को कुर्सी मोदी शाह की कृपा से मिली है। जानकार संकेत निकाल रहे हैं कि मोदी शाह आते तो कृपा बने रहने का भरोसा मिलता, लेकिन अब कई दिग्गज इसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर देख रहे हैं। और इसकी वजह क्या है ये भी जान लीजिए। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के नहीं हैं, यानी उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जा रही है। सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत
लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से की थी, फिर वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से जुड़े और 2017 में बीजेपी में आए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के लिए क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए। जो भी जिसका नाम आया है सम्राट चौधरी, तो लालू जी के पाठशाला के। तेजस्वी यादव के इस बयान को जानकर बीजेपी पर सीधी चोट मान रहे हैं। यानी अर्थ ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी के पास अपनी पाठशाला यानी आरएसएस और एबीवीपी या शुरुआत से बीजेपी में रहा कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। तेजस्वी यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें भी ऐसा ही तंज किया है। तेजस्वी ने लिखा है, प्रादुर्भाव से समाजवादी श्री सम्राट चौधरी जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अचून रखूंगा, अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संशोधित। ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्ट किया है। आरजेडी ने लिखा है, बिहार के नए मुख्यमंत्री जो शपथ भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए, ऐसे लोग जिन्होंने सदा दूसरों के परिवारवाद, अपराध, शिक्षा को लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाए, आज उन्हें ये सब एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया। कहां है बिहार के तथाकथित प्रगतिशील, शिक्षित, उच्च सोच के विचारमान लोग? दूसरों का उपहास उड़ाने वाले उन तथाकथित संभ्रांत लोगों के मुंह पर वक्त ने क्या तमाचा जड़ा है। जानकारों का दावा है कि आरजेडी ने यह निशाना बीजेपी खास तौर पर मोदी शाह पर लगाया है। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियों को लेकर प्रशांत किशोर और विपक्ष के दूसरे नेता पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उनकी डीलिट की मानद उपाधि पर भी सवाल उठते रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मिली उनकी मानद उपाधि की प्रामाणिकता हमेशा विवादों में रही है। विरोधियों का आरोप है कि यह संस्थान अधिकृत नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब यह मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक सम्राट चौधरी के पीछे रहेगा। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि बिहार बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सम्राट चौधरी अब भी अपने नहीं बेगाने लगते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह बात खुलकर सामने आई थी कि संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि से न होने की वजह से पार्टी का एक धड़ा उन्हें पूरी तरह पसंद नहीं करता। अश्विनी चौबे जैसे सीनियर नेताओं ने तो उन्हें आयातित माल तक कह दिया था। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो नेता कल तक आरजेडी और जेडीयू में थे, उन्हें पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठा दिया गया। आलोचना चुनाव नतीजों से जुड़े आंकड़ों को लेकर भी की गई। 2024 में बिहार में बीजेपी की सीटें घटकर 12 रह गईं। आरोप लगा कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज का वोट ट्रांसफर कराने में विफल रहे, जिसके कारण आरके सिंह जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए। ये दावा किया जाता है कि चुनाव नतीजों के बाद इन्हीं वजहों से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था और दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इन सब के बावजूद हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। जानकार ये भी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद बीजेपी हाईकमान के पास फिलहाल सम्राट चौधरी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यह तथ्य भी जाहिर है कि सम्राट चौधरी के लिए मुख्यमंत्री का मुकुट कांटों का ताज है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की खींची हुई लकीर। नीतीश कुमार अपने करीब 20 साल के सीएम कार्यकाल के दौरान सुशासन बाबू कहे जाते रहे। आम राय है कि उन्होंने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त नेता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे छूना अब किसी भी मुख्यमंत्री के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। नीतीश के धुर विरोधी भी मानते हैं कि उन पर सिवाय पलटू राम के व्यक्तिगत कोई दाग, कोई आरोप नहीं है। सम्राट चौधरी को न सिर्फ अपनी छवि बनाए रखनी है, बल्कि प्रशासन पर भी पकड़ साबित करनी है। जानकार दावा करते हैं कि क्राइम कंट्रोल उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। जानकार कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसना भी जरूरी है। हाल में कई बड़े अधिकारियों पर हुई विजिलेंस रेड ने साबित किया है कि सिस्टम में अभी बहुत सफाई की जरूरत है। जानकारों की राय में ये 5 ऐसे कारण हैं जिन्होंने सम्राट चौधरी को चुनने वाले मोदी शाह को पटना से दूर रखा।
जानकार दावा करते हैं कि अब बीजेपी हाईकमान दूर बैठकर नजर रखेगा सम्राट चौधरी कैसी सरकार चलाते हैं, गठबंधन से कैसा तालमेल रखते हैं। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। जानकार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन गए होते तो सम्राट चौधरी के लिए राह आसान हो सकती थी। जानकार याद दिलाते हैं कि आने वाले महीनों में बीजेपी को कई मुश्किल परीक्षाएं देनी है। इनके बीच नीतीश कुमार का रुख क्या होगा ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो सम्राट हाईकमान के दुलारे और बिहार के चौधरी बने रहेंगे, नहीं तो दूसरे विकल्प भी देखे जा सकते हैं। जानकारों की राय में मोदी शाह की गैर मौजूदगी ये संकेत भी दे रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।